Hello student, myself Mohammad Shahzade sir, and today we started a last topic for chapter second and chapter name is Indian economy. Indian economy 1950 से 1990 के बीच का जो ये सबसे लास्ट टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 9 में ये फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे एलपीजी। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिखा होगा फॉरेन ट्रेड, और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था उसमें ढेर सारे सेक्टर इन्वॉल्व किए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशंस, याद है आप लोगों को जी। तो अब जो है उसी में एक सेक्टर था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमने आपको बताया था कि जब ब्रिटिशर हमारी कंट्री में आए तो मेन उनका जो हमारी तरफ अट्रैक्ट होने का जो मेन पर्पस था कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल ज़्यादा थे, हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल ज़्यादा थे जिसका वो यूज़ करके हमें फिनिश गुड्स में वापस उस प्रोडक्ट को बेचते थे और जिससे उनका जो है उससे प्रॉफिट को अर्न ज़्यादा करते थे। जब जो है अर्न लगातार करते थे, इससे हमारी जो है लगातार एक्सप्लॉटेशन हो रहा था, यानी हमसे जो रॉ मटेरियल परचेस करते थे 10 रुपये में, वापस उसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें बेचते थे 100 रुपये में। इसकी वजह से हमारी जो वेल्थ थी धीरे धीरे कम होती चली गई, हमारे पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए। और इससे जो है उनका जो है ब्रिटिशर का जो वेल्थ था, जो उनकी जो है ब्रिटिश की जो रूल था कि भाई जो है हमारा जो है ज़्यादा रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके हम अपनी जो है कंट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो लगातार डेवलप्ड होते चले गए। फिर इसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो हम आज़ादी के बाद हमने देखा कि हमारा कौन कौन सा सेक्टर बैकवर्डनेस पे था, तो उसको कई तरीक़ों से हम लोगों ने आगे ले जाने के लिए कई ढेर सारी प्लान बनाया और उस प्लान में 2 सेक्टर में डिवाइड किया, जिसका नाम था लॉन्ग टर्म में, दूसरा था शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हमने 5 सेक्टर को कलेक्ट किया था, आपको याद होगा, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, याद आ रहा आपको, और सेकेंड और उसमें एक और था इक्विटी। फिर इसके बाद हमने उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट। और हम लोगों ने जो शॉर्ट टर्म में था, शॉर्ट टर्म में हमने 5 ईयर के गोल बनाए थे, जिसको हर 5 ईयर में ये चेंज करना है, ये ऑब्जेक्ट रखना था कि ये चीज़ें ये कंप्लीट होंगी। तो उसी में हमारा एक टॉपिक आया है जिसमें लास्ट अब बात करने वाले फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड की हेल्प से मैं अपने इंडिया को यानी अपनी कंट्री को किस तरह डेवलप करने वाला था। तो यहाँ पे है क्या कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसको नाम दिया गया, ठीक है। और या इसको कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FTP इज़ रनिंग 2015 एंड 15 to 2020, यानी प्रेजेंट टाइम जो हमारा जो है फॉरेन ट्रेड जो चल रहा है पॉलिसी, वो कौन सा चल रहा है 2015 से 2020। इसको एक और नाम दिया गया इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है इम्पोर्ट हटा दो। इसका मतलब नहीं समझ में आया तो हम बता रहे हैं आपको। जैसे फॉर द एग्जांपल हम अपनी कंट्री के ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के बाहरी विदेशी कंट्रियों में बेचेंगे, और विदेशी कंट्रियों के जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर के आएंगे वो हम हमारी कंट्री में उसका कम से कम हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। यानी आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना था और इम्पोर्ट कम करना था। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, और वो जो पैसे आएंगे डॉलर में आएंगे। और जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, यानी हम जो है इम्पोर्ट ज़्यादा करें, विदेशी सामान हम अगर परचेज़ करेंगे तो मुझे जो है उनको ज़्यादा मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। और हमारी जो पैसे हैं, हमारी रुपीज़ का जो है हमारा पूरा वर्ल्ड में जो उस वक्त भी जो वैल्यूएशन था, वो जो मतलब उसकी जो इक्वलिटी थी कि रुपीज़ के बराबर डॉलर कितना था, वो उतना इक्वल नहीं था। तो इसी वजह से ज़्यादा जो है हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले थे और इम्पोर्ट कम से कम करने वाले थे, जिससे हमारा जो डेवलपिंग प्रोसेस आगे बढ़ता चले जाने वाले था। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जितना हो सके आप जो है एक्सपोर्ट करिए और इम्पोर्ट कम करिए, यानी विदेशियों के सामानों को इस्तेमाल आप कम करिए और इंडिया के सामान का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जैसे देखा होगा कुछ साल पहले FMCG को ज़्यादा FMCG में ज़्यादा इन्वॉल्वेशन किस कंपनी की आपको दिखाई दी, पतंजलि की। पतंजलि के बारे में आज से 5 साल पहले कोई विशेष तौर पे ज़्यादा तौर पे इसको जानता नहीं था, मगर जैसे ही 5-6 सालों में देखा जा रहा है कि जब से जो है मोदी सरकार आई है, तब से पतंजलि को जो ढेर सारे जो है ऑफ़र मिले, ढेर सारे उनको अपॉर्चुनिटियाँ मिली, ढेर सारे उनको फैसिलिटियाँ मिली, सब्सिडीज़ मिली। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो है देसी अपनाओ, विदेशी को छोड़ दो, विदेशी को त्याग कर दो, विदेशी को सेक्रीफाइस कर दो, आप देसी अपनाओ। तो ये क्या था, ये इसलिए था कि जब हमारे घूम फिर के अगर हम पूरी की पूरी पैसे अगर हम देसी सामानों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वो पैसा घूम फिर के हमारे इंडिया में ही रह जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझते हैं। गर्मी के सीज़नों में हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक का पैसा अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा फ़ॉरेन,
विदेश चला जाएगा। तो हमारा जो डेवलप्ड हो पाया नहीं हो पाया, उस पैसे का हम इस्तेमाल कर पाए नहीं कर पाए। मगर अगर यही हमने जो है किसी ने इंडियन कंपनी के फ्रूट को इस्तेमाल कर लिया, या जो है जूस का इस्तेमाल कर दिया, लस्सी का इस्तेमाल कर लिया, या डेयरी मिल्क का इस्तेमाल किया, अमूल मिल्क का इस्तेमाल कर लिया, तो घूम फिर के वो पैसे कहाँ रह जाएंगे? इंडिया में रह जाएंगे। तो किसी न किसी को जो हमें जॉब, किसी न किसी को एम्प्लॉयमेंट मिला, किसी न किसी की ग्रोथ हुई। तो ये सब क्या है? ये जो है फॉरेन ट्रेड को कम करने के लिए, फॉरेन ट्रेड को जो फॉरेन ट्रेड को कम करने के लिए, यानी फॉरेन ट्रेड से जो भी विदेशी सामान हमारे इंडिया में आते थे उसको कम करने के लिए, और हमारे बनाए गए सामान को विदेशों में बेचने के लिए ढेर सारी जो है उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई। और उसमें पहला पॉइंट है, इट रिफर टू द रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये बोल रहे हैं कि बाहरी चीज़ों को हटा दो और उस प्रोडक्ट की जगह पे आप खुद अपनी इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। आपने देखा होगा कि चाइना के प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे इंडिया में ज़्यादा होता है। आईफोन से लेकर के जो है हेयर पिन तक आप जो इस्तेमाल करने वाले मेड इन चाइना का, ठीक है ना। तो क्या है, पूरा का पूरा पैसा जो चला जा रहा है चाइना में, इससे क्या हो रहा है? आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो कोशिश करिए कि आपको जहाँ जितना हो सके आप इंडिया के प्रोडक्ट का इस्तेमाल की, बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इसमें सेकेंड है, इसमें अचीव टू बेसिक ऑब्जेक्ट। उन्होंने जो बेसिक ऑब्जेक्ट बनाया उसको अचीव करने के लिए, ताकि फॉरेन ट्रेड को जो है जो विदेशी सामान कम आ सके और हमारे इंडिया के सामान को बाहर बेच सकें और ज़्यादा उसका जो है फ़ायदा हो सके। जैसे सेविंग ऑफ प्रीवियस फॉरेन एक्सचेंज। अब जब विदेशी सामान अगर हम खरीदेंगे नहीं तो हमारे पास से रुपीज़ जाएंगे, हमारे पास से डॉलर जाएंगे, हमारे पास जो पैसे बचा के रखे हैं डॉलर में वो बाहर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज बचा रहेगा और हमारी सेविंग उसको बनाए रहेंगे, तो हमारा जो है लगातार डेवलप्ड होता चला जाएगा। यानी अगर समझ लीजिए कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये को अगर खर्च नहीं करूँगा तब भी 100 रुपये का मालिक हूँ, अगर मैं खर्च कर दूंगा तो 1 रुपये के मालिक हो पाया? नहीं। उसके बारे में तो फॉरेन एक्सचेंज को, यानी फॉरेन करेंसी को हमें अपने पास ज़्यादा रोक कर रखना था। अचीविंग सेल्फ रिलायंस। अचीविंग क्या है? खुद पर भरोसा रखना, यानी खुद के सामान को ज़्यादा इस्तेमाल करो। जैसे अगर मान लीजिए खुद के सामान अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, खुद के ही कंट्री वाले उस सारी चीज़ों को सस्ता महंगा कुछ भी हो उसको खरीदते, तो क्या विदेशी सामान का इस्तेमाल होता? नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर कई ठो हैं, ठीक है ना। मगर चाइना में सिर्फ और सिर्फ 2 टेलीकॉम सेक्टर हैं और वही उसी 2 टेलीकॉम सेक्टर पूरा का अचीव करती है। फेसबुक आप चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, ये सब कहाँ की है? विदेशी कंपनियाँ, ठीक है ना। भले इसके ऑनर जो है भले ही इसको जो है इसके CEO आपके इंडिया के हैं, मगर वो विदेशी कंपनियाँ हैं। तो विदेशी प्रोडक्ट का, विदेशी सॉफ्टवेयर का, विदेशी वाईफाई का यूज़ कर रहे हो तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा? विदेश में चला जाएगा। अब आइए इसमें अब यहाँ पे ये हो गया। थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट थ्रू। अब ये क्या है भाई? इंपोर्ट से कैसे बचें? जैसे मान लीजिए कि विदेशी सामान, अब हमने इतना ज़्यादा पॉलिसी बताई, हमने इतना जो है मोटिवेट किया लोगों को, तब भी लोग सुन नहीं रहे, तब भी विदेशी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम एक स्ट्रेटजी सेट करेंगे, एक जो है प्लान सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करवाएंगे। टैरिफ्स, पहला क्या है? टैरिफ्स। अरे भाई मोबाइल में रिचार्ज करवा नहीं रहे, टैरिफ करवाना है कि कॉल रेट कम हो जाएगी? नहीं, ये टैरिफ दूसरा है। क्या लिखा है यहाँ पे? हैवी ड्यूटी चार्ज्ड ऑन इम्पोर्ट। यानी अगर विदेशी सामान अगर आप मंगवाते हैं तो आपको उस पर हैवी चार्ज देना पड़ेगा, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि एप्पल का जो फ़ोन हमारे इंडिया में एक्सपेंसिव है, मगर कोई विदेश से बाहर से आता है ना तो उसको बहुत सस्ता मिलता है। क्यों? कि अगर मान ले फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी फॉरेन कंट्री में अगर आईफोन 11 प्रो 70,000 रुपीज़ के, तो इंडिया में उसकी प्राइस 1 लाख से अप्रॉक्स एक्सेस है। क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने कहा कि अगर विदेशी सामान आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपको हैवी टैक्सेस देना पड़ेगा, हैवी ड्यूटी देना पड़ेगा, और अगर इतना ही ज़्यादा अगर आपको लगता है महंगा तो मत इस्तेमाल करो विदेशी सामान, अपने इंडिया का इस्तेमाल करो। तो ये इसके लिए कि आप विदेशी सामान इस्तेमाल करोगे तो आपको ना चाहते हुए भी आपको हैवी टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है भाई? कोटास। अब कोटास क्या है भाई?
अब ऐसा नहीं कोटास के चक्कर में राजस्थान चले नहीं बेटा, ये दूसरा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंपोर्ट बाय प्रोड्यूसर। अब उन्होंने क्या हुआ कि जब जो है यहाँ के लोगों ने जो है कहा कि ठीक है मैं ये जो है इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा, तो जाहिर सी बात है इंडिया के प्रोडक्ट को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उनको मशीन की ज़रूरत है। और आपकी इंडिया अभी उस वक्त तक जो है 1950 की बात हो रही है ना, तो उस वक्त तक इतनी डेवलप नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि विदेशियों से मुझे ना चाहते हुए भी मजबूरी है कि मुझे वहाँ के मशीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप अपनी इंडिया को अपने इंडिया के पर्सन के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आप मशीन का इस्तेमाल करें, ठीक है, एक लिमिट मैं दे दे रहा हूँ, उस लिमिट तक आपको छूट मिलेगी, उसके बाद अगर मशीन का इस्तेमाल अगर खरीदोगे तो आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख की अगर मशीन विदेश से मंगवाने वाले, जिससे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो 3 लाख तक छूट मिलेगी, 2 लाख पर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट। यहाँ पे क्या क्रिटिकल एप्रोप्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब ये क्या है बच्चा लोग, इसके बारे में बोला कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से सेक्टर, सब चीज़ों को अपनाते हुए क्या इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप कर पाई, क्या वो अचीवमेंट हो पाए, हमारी इंडिया की ग्रोथ हो पाई। यस, तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा चला गया, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छी चलने लगी, हमारा फॉरेन ट्रेड कम हो गया, मतलब फॉरेन हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया और इंपोर्ट कम हो गया, तो हमारा जीडीपी बढ़ गई, मतलब प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में ज़्यादा और जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड। अब इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंकरेज करें कि आप कोशिश करें कि आप जो है रूरल एरिया में अपनी इंडस्ट्री को स्टेबल करें, जिससे आप जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे और हम आपको सब्सिडी देंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी हर प्रोडक्ट की, और आपका जो है आप जो है पब्लिक को कम कॉस्ट पे बेचेंगे, जिससे पब्लिक जो सामान का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, उससे जीडीपी बढ़ेगी और फिर हमारा नेशनल इनकम बनेगा। एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आपने प्रमोट किया, किस तरीके से मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। 4 पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। आप जो है फॉरेन कंपनियां अगर विदेश में आती तो इतना ज़्यादा उनको इतना चार्ज देना पड़ेगा आपके इंडिया में रहने के लिए कि वो जो है अफोर्डेबल नहीं कर पाएंगे और डर मर के खुद वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो आपका क्या हुआ, विदेशी कंपनियों से फॉरेन पॉलिसी के बेस पे उन्होंने क्या किया, आपका कंपटीशन कम कर दिया। लाइसेंसिंग पॉलिसी, हर किसी को लाइसेंसिंग नहीं प्रोवाइड की, लाइसेंसिंग पॉलिसी को अपनाने के थ्रू ही उन्होंने ऐसे लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड की जो एग्जैक्टली जेन्युइन था आपकी इंडिया की ग्रोथ के लिए। पब्लिक सेक्टर जो है क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट जो है आपकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में इन्वॉल्व हो गई उसको डेवलप करने के लिए। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थी जिनका मोनोपोली था, वो कहती थी हर तरीके से प्राइस के रेट अपने प्रोडक्ट की प्राइस रेट बढ़ा देते थे। उस प्रोडक्ट की प्राइस को देखते हुए गवर्नमेंट्स में इन्वॉल्व हो, उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरीके से जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे हमारा इसमें इन्वॉल्वेशन होगा, हमारी निगरानी में हर चीज़ें होंगी, जिससे हमारा जो है हर चीज़ ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब जो ये चैप्टर कवर हो चुका है, अब 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले जो होगा फिर आपको एलपीजी में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे।